हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX वेलनेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जिम जाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने रिसेंटली ही देखा कि एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी और हमारे दिग्गज कॉमेडियन श्री राजू श्रीवास्तव जी की डेथ हो गई जिम जाने से। तो हम जब ये न्यूज पे देखते हैं या हम ऐसी हेडलाइंस पढ़ते हैं पेपर में कि जिम जाने से हुई एक्ट्रेस की मौत, या फिर हम ये देखते हैं कि कोई फेमस पर्सन अगर काफी कम एज में जिसकी डेथ हो जाती है, उसका कारण, उसके पीछे का कारण होता है एक्सरसाइज करना या जिम जाना, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में हम ये सोचने लग जाते हैं कि जिम में क्या ऐसी कुछ चीज हो रही है जो कि हमें पता नहीं है, या कुछ ऐसा उसके पीछे रीजन है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम जिम जाके कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं जो हम डेली लाइफ में नहीं करते हैं। अब बताया जाता है कि जो हमारे कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव जी, उनको जब हार्ट अटैक आया वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे। तो क्या हम अपने नॉर्मल लाइफ में एथलीट्स होते हैं, या हम नॉर्मल क्या कुछ दौड़ नहीं लगाते, या हम चलते फिरते नहीं हैं, तो क्या उससे इस चीज को लिंक करना क्या सही रहेगा कि क्या दौड़ने से या फिर वर्कआउट करने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में आप किसी भी ब्लॉग को पढ़ लीजिए, या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का आप कोई भी ब्लॉग पढ़ लीजिए, तो वहां पे आपको कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि एक्सरसाइज करने से या जिम जाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। या किसी भी आप डॉक्टर को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि एक्सरसाइज करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। इसके उलट आप हमेशा यही पाएंगे कि आप हर जगह यही देखेंगे कि एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, एक्सरसाइज करने से आपकी हार्ट की हेल्थ को और आपकी बॉडी की हेल्थ को काफी फायदा होता है। तो फिर क्या रीजन होता है कि जिम जाने से या फिर एक्सरसाइज करने से इसका खतरा बढ़ रहा है? तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो हमारी बॉडी होती है वो कहीं ना कहीं हमें ये साइंस देती है हमेशा कि आप अगर, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं आपको कोई एक्सेसिव स्वेटिंग तो नहीं हो रही है, या आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बढ़ तो नहीं रही है, या बहुत जल्दी घट तो नहीं रही है, या फिर आपको कुछ काम करते समय या एक्सरसाइज करते समय अपना जो ये लेफ्ट रीजन है पूरा, जैसे कि आपका चेस्ट हो गया, देन आपका शोल्डर हो गया, एंड राइट जो लेफ्ट आर्म है आपका, इस तरफ आपको अगर पेन उठता है या दर्द उठता है, दर्द महसूस होता है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और अपनी बॉडी की बात सुनने की जरूरत है कि आपको जो है चेकअप की बेहद ज्यादा जरूरत है। तो चेकअप के अंदर आप जैसे कि अपना ECG टेस्टिंग करवाइए, आप इसके साथ साथ अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, एंड आप ब्लड प्रेशर को और अपने पल्स रेट को चेक करवाइए, और इसमें देखिए, ये डॉक्टर को दिखाइए कि कहीं ना कहीं अगर डेविएशन आ रहा है, तो आपको ये सारी चीजें जब तक आपकी सही नहीं है या आपके पैरामीटर जब तक सही नहीं है, आपको जिम ज्वाइन नहीं करना है, और डॉक्टर की सलाह से ही आपको जिम ज्वाइन करना है। एंड अगर जिम ज्वाइन भी करते हैं, तो अगर डॉक्टर आपको हाँ बोलते हैं जिम ज्वाइन करने का, तो फिर भी आपको अपने ट्रेनर की बात सुननी है कि वो आपको किस तरीके की एक्सरसाइज बताते हैं। अगर आपको जानना है कि किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए एक हार्ट पेशेंट को, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो, जिसकी मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि हार्ट अटैक आने के मेन रीजंस क्या होते हैं। तो हार्ट अटैक बेसिकली कोरोनरी आर्टरी डिसीज इसका मेन रीजन होता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अंदर ये होता है कि जो आपके हार्ट से निकलने वाली जो एक आर्टरी है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जो कि एक नब्ज होती है एक प्रकार की, उसमें प्लेक या फिर कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, ये होता है। कोलेस्ट्रॉल जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है एक लेवल, उसका पैरामीटर जब इंक्रीज हो जाता है, तो वो हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर जमा हो जाता है। एंड इसके जमा होने से ये होता है कि आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने के लिए काफी ज्यादा उसे मेहनत करनी पड़ती है। एंड इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जो, अगर हम एक्टर्स को अगर देखें, जिन एक्टर्स के साथ ऐसा हो रहा है अभी रिसेंटली जो हुआ है, तो उन पे काफी स्ट्रेस होता है अपने वर्क को लेके कि हमें आगे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड एक्टर को एक टीवी पे अपनी एक इमेज दिखानी होती है
जिसके कारण उसको अपनी बॉडी भी काफी मेंटेन रखनी पड़ती है। तो उसके कारण कई बार ये होता है कि वो बिना डॉक्टर की सलाह से या किसी गलत ट्रेनर की सलाह से काफी प्रोडक्ट्स ऐसे यूज कर लेते हैं जो कि उनकी बॉडी के लिए सही नहीं है। कई लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं या कई लोग फैट बर्नर्स यूज करते हैं, ऐसे फैट बर्नर्स जो कि हमारे जो ब्लड के प्रेशर को है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो ऐसी चीजों से हमें बचना है एंड ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी ऐसे चक्कर में ना पड़े जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। फास्ट अचीव करने के लिए अपने गोल्स को, बॉडी बनाने के लिए हम काफी सारे ऐसे जो यंगस्टर होते हैं या जो एक्टर्स होते हैं वो काफी ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि सही नहीं होते हैं। तो हमें इस चीज से बचना है। एंड इसके साथ अब अगर हम बात करें तो अगर स्ट्रेस लेवल्स भी काफी ज्यादा बढ़ने के कारण इसमें खतरा और बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने से ये होता है कि हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से हमारे ब्रेन का ये रिस्पॉन्स होता है कि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है एंड हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण ये खतरा और भी बढ़ जाता है। अगर हमको साथ ही साथ अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और ये चीज अगर एक साथ आती है, स्ट्रेस लेवल्स का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, तो ये काफी ज्यादा घातक हो जाता है। एंड इसके साथ अगर हम डाइट पे भी अपनी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को अगर हम मेंटेन नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती है कि जिससे आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों एक्सरसाइज में ऐसा कुछ बुराई नहीं है एक्सरसाइज करने में, लेकिन इन पैरामीटर्स को आपको कंट्रोल में रखना है, इन पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना है। एंड जो कोलेस्ट्रॉल है या जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या फिर ब्लड प्रेशर है, ये चीजें हमें नॉर्मल पता नहीं चलेगी ऐसे बिना इसकी जांच करवाए। तो आपको इन चीजों की टेस्टिंग करवानी बेहद जरूरी है। अगर आपकी बॉडी कुछ साइंस देती है, जो कि मैंने अभी बताया रिसेंटली कि स्वेटिंग होना या फिर ब्लड प्रेशर का या फिर अपनी हार्ट रेट का एकदम से बढ़ जाना या फिर पेन उठना अपने लेफ्ट साइड में, तो ये चीजें हैं अगर आपको, तो आप बिल्कुल से इसकी टेस्टिंग करवाएं, अपने पैरामीटर्स को चेक में रखें। एंड इस चैनल को भी आप देखते रहिए क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको इसका डीप इंफॉर्मेशन मिल सके कि हमें कोलेस्ट्रॉल है तो हमें किस तरीके से इसमें डाइट को मेंटेन करना है एंड किस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप जरूर इसे लाइक करिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी किसी भी नोटिफिकेशन के आने पर। थैंक यू।